नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ आ गए हैं जो बीपीएससी ज्योग्राफी सिलेबस के लिए महत्वपूर्ण होगा। दैट इज मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। हमने बिहार के रिवर्स के बारे में तो बता ही दिया था आपको, और वहां से आपको पता होगा कि कम से कम 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं। और उसी हिसाब से अगर ट्रेंड देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि भाई मेजर रिवर्स जो इंडिया की है ना, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आराम से हम पढ़ेंगे। आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन रिवर्स के बारे में हमने कवर किया है, आप देख सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, डैम्स हैं या फिर कोई अन्य प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो सब हमने कवर किया है अलोंग विद द ट्रिब्यूटरी, क्योंकि ट्रिब्यूटरी भी पूछा जा सकता है रिवर्स का, तो उसे हम देखने वाले हैं। उसके बाद फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, मैप से भी एनालाइज कर लेंगे, तो हमने साथ में मैप भी अटैच कर दिया है। तो सिंपली आप एक बार फैक्ट्स देखने के बाद आप मैप में विजिट करेंगे तो चीजें याद रहेंगी। मैप में कुछ लिख भी सकते हैं, ऑरिजिन के बारे में बता भी सकते हैं, तो चीजें ऐसे ही याद की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिलेइंग द सेशन। तो सबसे पहले हम इंडस रिवर से शुरुआत करेंगे। तो देखिए जो इंडस रिवर है, चलिए उससे पहले थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जो हमारा भारत है ना, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे रिवर्स फ्लो करती है। माइनर रिवर हो गया, मेजर रिवर हो गया, मीडियम रिवर हो गया। तो हम यहाँ पर मेजर रिवर देखेंगे, उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में कुछ जानेंगे, और बाकी बिहार के रिवर में हमने देखा है। ठीक है। सो सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम पर चलेंगे। इंडस रिवर सिस्टम में एक तो मेन रिवर इंडस हो गया, उसके बाद उसकी जो ट्रिब्यूटरीज आती हैं, चेनाब, झेलम, रवि, बियास, सतलज, उन सब के फीचर्स को भी देख लेंगे। तो ऐसे में होलिस्टिकली आपका रिवर कवर होगा। तो फर्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंडस रिवर सिस्टम। ओके। तो इंडस रिवर को हम सिंधी खंबन भी कहते हैं या फिर लायंस माउथ भी कहते हैं। पहला फैक्ट आपको ये याद रखना है। और अगर हम ओरिजिन की बात करें, तो जो आपका बोखारचू ग्लेशियर है, कैलाश रेंज तिब्बत में, वहां से ओरिजिन होता है। या फिर आप ये भी याद रखेंगे लेक मानसरोवर। तो चाहे लेक मानसरोवर आ जाए, चाहे बोखारचू ग्लेशियर आ जाए, या कैलाश रेंज आ जाए, तो तीनों सही होगा। क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स को इसी में कंफ्यूजन होता है कि राइट ऑप्शन क्या होंगे। तो भाई तीनों में से कोई भी आ जाए, ये हो जाएंगे। ग्लेशियर पूछा जाएगा तो ग्लेशियर लिख देंगे, लेक पूछा जाएगा तो लेक लिख देंगे, या फिर पर्वत पूछा जाएगा तो कैलाश रेंज लिखेंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है। अब चलते हैं, कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। ट्रिब्यूटरीज होती हैं सहायक नदियां जो इसमें जाके मिल जाती है। अब यहाँ पर भी आता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होंगी, लेफ्ट बैंक क्या होंगी। तो इसके पचड़े में मेरे ख्याल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना याद रखेंगे। आराम से बस ट्रिब्यूटरी याद रखिए, दैट इज इनफ। तो हम थोड़ा सा ट्रिब्यूटरी को देख लेते हैं। जस्कर रिवर, सुरुंद, द्रास रिवर, शयोक रिवर, नुब्रा रिवर, काबुल जिस पर बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, सिगार रिवर, गिलगिट रिवर। नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये सब इंडस की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद जो मेन है आप देखिएगा, झेलम, चेनाब, रवि, बियास, सतलज। तो ये सब ट्रिब्यूटरी जो है वो आपको इंडस में जाके मिलेंगी। ओके। और ये मैंने जो अलग से लिखा है, ये एक्चुअली वेस्ट टू ईस्ट ओरिएंटेशन है। तो पहले इंडस हो गया, है ना, फिर झेलम, फिर चेनाब, फिर रवि, बियास, सतलज। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं कुछ अन्य फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो इंडस रिवर है, ये आपका लद्दाख और जस्कर रेंज के बीच फ्लो करता है। जैसे कराकोरम, लद्दाख, जस्कर हो गया ना, तो जो आपका लद्दाख और जस्कर है, उसके बीच से आपका इंडस रिवर फ्लो करता है, और इंटर करता है आपका लद्दाख से इंडिया में। ओके। और यहाँ पर देख लीजिए, पासिस वाया नंगा पर्वत एंड इंटर्स पाकिस्तान, अरेबियन सी में जाके फिर ये मिल जाता है। फिर अगर हम कुछ इनके ट्रिब्यूटरीज की बात करें, तो देखिए जो झेलम रिवर, ये ट्रिब्यूटरीज है, इसका ओरिजिन जो है जम्मू कश्मीर में ही है। उसके बाद देख लीजिए ब्यास और रवि रिवर की बात करें तो इसका ओरिजिन हिमाचल प्रदेश में है। फिर सतलज रिवर की बात करें तो इसका ओरिजिन आपका तिब्बत में है। और ये जो सतलज रिवर है, वो चूंकि तिब्बत से इंटर करती है, तो जिस पास से ये गुजरती है उसका नाम है सिपकिला पास, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसके बारे में हम देखेंगे। और अगर पूछा जाए आपकी कि लार्जेस्ट इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है चेनाब। सतलज में नहीं क्लिक करेंगे,
चेनाब है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यूपीएससी ने भी इस पर क्वेश्चन पूछा है, तो चांसेस है कि ये पूछ लिया जाए। तो चेनाब रिवर जो है वो सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। और अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट ट्रिब्यूटरी की एमंग दिस 5 रिवर, तो वो भी हम बताएंगे अपने नेक्स्ट रिवर ट्रिब्यूटरी जब हम डिस्कस करेंगे। तो इतना हो गया आपको। अब हम आते हैं इनके जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है। तो देखिए झेलम रिवर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में ये फ्लो करती है, और इसका ओरिजिन अगर देख लिया जाए तो वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है, और ये कश्मीर में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही फ्लो करती है ओनली। उसके बाद ट्रिब्यूटरीज को जानने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और जो उलर लेक है, इंडिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वो आपका जम्मू कश्मीर में ही है, लेकिन उसको पानी कौन पहुंचाता है? झेलम रिवर, ये याद रखना है। और जो झेलम रिवर है इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री भी बनाती है। जैसे मैं आपको बता दूं, तो ये जो आपका ऐसे करके इंडिया का जो ऊपर वाला मैप है ना, तो यहाँ से आपका जो इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री है, ये झेलम रिवर बना के इधर को क्रॉस कर जाती है पाकिस्तान की तरफ। तो इतना फैक्ट आपको याद हो गया, बस इतना ही याद रखना है। अब चलते हैं चेनाब रिवर के बारे में समझते हैं। तो जो चेनाब रिवर है, ये आपका चंद्र और भागा रिवर मिलकर चेनाब रिवर बनाई है। तो CH और B से याद रख सकते हैं, चंद्र और भागा रिवर मिलकर चेनाब रिवर बनता है। और इसका ओरिजिन अगर देख लिया जाए तो बारा लाचा लापास, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, लाचा हिमाचा ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है। तो वहां से ओरिजिन होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो दुलहस्ती डैम या फिर सनाल डैम, ये आपका इसी रिवर पर है, ये ध्यान रखना है। और आपको हमें बताना ये है कि ये जो डैम है ना, ये कौन से राज्य में पड़ती है। रिवर के बारे में तो मैंने बता दिया, स्टेट के बारे में आपको बताना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इज योर रवि रिवर। तो रवि रिवर को एंशियंट टाइम में हम पारसिनी रिवर के नाम से भी जानते हैं। इसका ओरिजिन जैसा कि मैंने बताया कुल्लू हिल्स रोहतांग पास के नजदीक हिमाचल प्रदेश में होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट ट्रिब्यूटरी है रिवर इंदस की रावी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, मैप से भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप चिंता ना करें। तो ये एक फैक्ट याद रखना है, एमंग द 5 ट्रिब्यूटरी जो अभी हमने डिस्कस किया सबसे स्मॉलेस्ट वही है, ये ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद हम आते हैं कुछ अन्य रिवर के बारे में, जो कि इंडस की ही ट्रिब्यूटरी है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, बट इग्नोर दिस। नेक्स्ट इज योर ब्यास रिवर, इसी को बिपाशा रिवर भी कहते हैं, नाम क्लियर है। ब्यास कुंड रोहतांग पास के नजदीक हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, और ये अल्टीमेटली सतलज से मिलती है। फिर सतलज तो आपको पता है कि इंडस से मिल जाती है। और फिर आप देख लीजिए ओनली रिवर विच इज फ्लोइंग इंटायरली इन इंडिया, ये जो 5 रिवर की बात हमने की है इंडस की ट्रिब्यूटरी की, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ ब्यास रिवर इंडिया में फ्लो करती है, इंडिया में ही जाके सतलज में मिक्स हो जाती है बेसिकली। और जो पोंग डैम है वो आपका एक्चुअली इसी पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं सतलज रिवर पर। सतलज को सतद्रु रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका ओरिजिन की बात करें तो आप देखिए दिया गया है रक्कस लेक, अगर लेक पूछा जाएगा तो, अगर रीजन पूछा जाएगा तो तिब्बत। उसके बाद मानसरोवर लेक भी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब आसपास ही है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। रक्कस लेक पूछ दिया तब भी चलेगा, मानसरोवर भी पूछ दिया तब भी चलेगा। और ये हिमाचल प्रदेश में इंटर करती हैं सिपकिला पास से। तो आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से होता है ना इंडिया में, तो इधर से रिवर सतलज इंटर करती है, यहाँ पर आपको सिपकिला पास दिखेगा। और फिर ये सतलज रिवर इंडस में जाके ज्वाइन कर जाती है। उसके बाद देखिए भाखरा नंगल डैम है या फिर गोविंद सागर रिजर्वेयर है, ये आपका सतलज रिवर पर ही है। और आपकी ड्यूटी बनती है, कुछ कुछ टास्क हमने आपके लिए छोड़ा है ताकि आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे और फिर याद ज्यादा रहता है ना इन चीजों से, इसलिए मैंने कुछ कुछ टास्क दिया है, ज्यादा नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि जो टास्क हम दे रहे हैं उसको कंप्लीट करें, तो इससे चीजें याद रहेंगी, भूलेंगे नहीं, ओके। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले रिवर सिस्टम की तरफ, जो कि है आपका गंगा रिवर सिस्टम।
विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर तो हर एक साल लगभग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे बिहार के लेवल पर देखिए या फिर इंडिया के लेवल पर देखिए। ठीक है, तो जो गंगा रिवर सिस्टम है, वैसे तो आपने सुना होगा कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और वो उत्तराखंड से नीचे उतरती है, फिर यूपी, बिहार, बंगाल को क्रॉस करती है, बहुत सारे सिटी इस पर लोकेटेड है। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन रीजन कह सकते हैं इसे आप। तो ये कुछ फैक्ट्स थी, हालांकि अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो गंगा रिवर है उसकी लेंथ भारत में 2525 किलोमीटर है। बिहार से रिलेटेड फैक्ट हमने पूरा डिस्कस किया है बिहार के रिवर में, तो आप वहां से भी देखिएगा। ओके, और लार्जेस्ट रिवर बेसिन ये शेयर करती है अमंग ऑल द रिवर विच फ्लोज इन इंडिया। ये दो चीज हो गई। तो अगर हम ओरिजिन की बात करें तो देखिए, जो आपका भागीरथी रिवर है ना, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, और जब वो अलकनंदा से मिल जाती है देवप्रयाग में, तो मिलने के बाद तब ये गंगा कहलाती है, और फिर वो प्लेन्स में इंटर करती है, उत्तराखंड के पहाड़ों से प्लेन्स रीजन में, फिर वो यूपी देन बिहार को क्रॉस करती है। तो ये देवप्रयाग याद रखना है। और ये है कहाँ एक्चुअल में मीटअप? उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। ओके, अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। वैसे तो याद ही होगा, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से भी क्वेश्चन करवाए हैं, क्वेश्चन नहीं मतलब फैक्ट्स पढ़ाए हैं आपको रिवर बिहार का। तो यमुना इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी, फिर रामगंगा, शारदा या सरयू, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा, सन। ठीक है, तो वी हैव कवर्ड द रिवर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा इन द बिहार चैप्टर। तो आप वहां से विजिट करेंगे, देखेंगे। कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, वेस्ट टू ईस्ट पूछा जाता है, तो राम गो घर विथ गंडक एंड कोसी। ठीक है, बस सिंपल याद रखना है। तो राम हो गया राम गंगा, गो मतलब हो गया गोमती, घर मतलब घाघरा, विथ ऐसे ही जोड़ने के लिए हमने लगा दिया, गंडक हो गया, फिर और उसके बाद के से कोसी हो गया। ठीक है, तो राम गो घर विथ गंडक एंड कोसी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ अन्य फैक्ट्स की बात करें तो जो गंगा रिवर पर बिगेस्ट सिटी है वो है कानपुर। और फिर ये जब बंगाल में घुसती हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी में बट जाती हैं। तो एक जो है, जो हुगली के रिवर में फ्लो करती है, ठीक है, और दूसरा जो है वो पद्मा, जो कि बांग्लादेश में जाके चली जाती हैं, और फिर बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र आती है उसके साथ मिलती है, तो मेघना बनता है। वो सब कुछ अन्य फैक्ट्स है, उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस ध्यान रखें कि जो बंगाल में जाने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूटरी में बन जाती है, एक हुगली और एक आपका पद्मा। ठीक है, और कहाँ पर ये टूटती है? तो आप देखेंगे कि फरक्का, बंगाल में है फरक्का बराज, के बारे में भी आपने सुना होगा, तो वहां पर ये टूटती है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कुछ फैक्ट्स के बारे में। लेंथ है आपका 2525 किलोमीटर। देन उसके बाद देख लीजिए दामोदर। तो दामोदर बेसिकली हुगली में जाके मिलती है, तो हुगली की ट्रिब्यूटरी हो गई दामोदर, और दामोदर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो चिंता ना करें। उसके बाद हम आते हैं यमुना के बारे में। तो यमुना लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी, गंगा रिवर की। कहाँ से ओरिजिन होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर विच इज ऑल्सो इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। और इसके ट्रिब्यूटरी याद रखना है आपको। ठीक है, और अलग अलग से भी देखेंगे। वैसे चंबल रिवर हो गया, सिंध हो गया, केन हो गया, बेतवा हो गया, और रिंड हो गया। रिहांड नहीं है, रिंड है। रिंड और रिहांड में अंतर है, डोंट कंफ्यूज, इसलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। और फिर ये जो यमुना रिवर है वो प्लेन में इंटर करती है फ्रॉम उत्तराखंड, ताज वेला रीजन। तो ये रीजन का नाम याद रखेंगे, ताज वेला। ठीक है, तो याद भी रह जाएगा वैसे, ताज वाला। उसके बाद हम आते हैं सोन रिवर, और सन जो कि ट्रिब्यूटरी है, और हमने इसको कवर किया है डिटेल से। तो इसका जो ओरिजिन है आप देख लीजिए, अमरकंटक प्लेटू, एमपी मध्य प्रदेश में, और इसके ट्रिब्यूटरी हैं कोयल और रिहांद। और कोयल में भी क्या, एक साउथ कोयल आता है, एक नॉर्थ कोयल आता है। नॉर्थ कोयल ट्रिब्यूटरी है ना। साउथ कोयल ब्राह्मणी की ट्रिब्यूटरी है, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। सो उसके बाद हम चलते हैं अब महानदी रिवर के बारे में, जिस पर बीपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है।
तो जो महानदी रिवर है उसकी ओरिजिन अगर देखें तो आप देखिएगा कि जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत नगरी टाउन पड़ता है छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ से ओरिजिन होती है। और ये मेनली आपका छत्तीसगढ़ और ओडिशा स्टेट को कवर करती है, इन्हीं दो राज्य में फ्लो करती है। और कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यहाँ पर देखिए दिया गया है शिवनाथ, जोंक, हसदेव, मांड, इब, ओंग, तेल। तो फिर से मैं आपको बता दूं, तेल, ओंग, इब, मांड, हसदेव, जोंक, शिवनाथ, महानदी। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट रिवर सिस्टम। वैसे क्या पूरा गंगा का हो गया है क्या? हाँ, हो ही गया है। बाकी जो रिवर है ना, घाघरा, गंडक, इन सब के बारे में मैंने बिहार के रिवर में डिटेल से बताया है, इसलिए यहाँ पर 2-2 मिनट करके खत्म करने का कोई बात नहीं है। आप 15 मिनट का जो लेक्चर है उसको आप अच्छे से देखिए, जहाँ पर हमने सब कुछ डिस्कस करवाया है। सो यू कैन विजिट एंड look at that video. I will be sharing the link in the description. तो नाउ वी आर मूविंग टू ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है इसको तिब्बत में यारलुंग या फिर सांगपो रिवर भी कहते हैं। और अगर ओरिजिन की बात करें तो देख लीजिए, जो हिमालयन है उसमें जो कैलाश रेंज पड़ता है वहां से ये ओरिजिनेट होते हैं। और ग्लेशियर का नाम, चूंकि ये सब जो है ग्लेशियर से ही ओरिजिनेट होके आते हैं, जब ग्लेशियर पिघलता है तो फिर रिवर फ्लो कर रहे होते हैं, तो चाम युंग दोंग ग्लेशियर का नाम है। तो ग्लेशियर का नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें इनके ट्रिब्यूटरीज की, तो शियांग, दिवांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, संकोच, तीस्ता। अच्छे से याद रखना है, चांसेस हैं कि पूछ लिए जाए इस बार। सियांग, दिवांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, संकोच, तीस्ता। ओके, तो ये ध्यान रखना है। और अगर हम थोड़ा सा बात करें इसके फ्लो को, तो इंडिया में चूंकि तिब्बत से आते हैं ना, तो तिब्बत से इंडिया में क्रॉस करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में कहाँ, तो जो गेलिंग विलेज है, गेलिंग विलेज अरुणाचल प्रदेश में, वहां से ये इंडिया में इंटर करते हैं। और जब ये इंटर करते हैं तो ये दिहांग रिवर होते हैं, ठीक है। और कहाँ से ये सदर्न टर्न लेकर इंटर करते हैं, तो नमचा बरवा याद रखना है ना। तो ऐसे ये जो सदर्न टर्न हो रहा है ये नमचा बरवा जो है वहां से आपका सदर्न टर्न ले रहा है। और फिर आप देख लीजिए, फिर ये असम में फ्लो करती है। फिर असम में आप देखेंगे कि सदर्न टर्न लेकर वो फिर बांग्लादेश में चली जाती है। तो फिर कहाँ से टर्न लेकर बांग्लादेश में चली जाती है, तो धुबरी जो असम में रीजन है वहां से सदर्न टर्न लेकर बांग्लादेश में चली जाती है। और यही जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड बनाती है, जिसका नाम है मजूली आइलैंड। तो मजूली आइलैंड पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो असम में है। कौन सा रिवर, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर। और अगर हम बात करें तीस्ता रिवर की, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, तो ये सिक्किम से ओरिजिनेट होती है। और तीस्ता रिवर इंडिया में ब्रह्मपुत्रा से नहीं मिलती है, बांग्लादेश में मिलती है, ठीक है। और जब तीस्ता बांग्लादेश में मिलती है तो फिर जमुना कहलाती है। ओके, और जमुना फिर पद्मा से मिल जाती है, फिर मेघना कहलाती है। तो हमने पूरा कंटेक्स्ट आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए हम आते हैं नेक्स्ट रिवर। ये दोनों तो हो ही गया है। ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरीज के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस ट्रिब्यूटरीज याद रखिए। एक है आपका, जानते हैं क्या, बराक रिवर। तो बराक रिवर जो है ना, वो ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरी नहीं है, मिजोरम से ये क्रॉस क्रॉस करती है ये बराक रिवर, और फिर बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। लेकिन ध्यान रखना है कि बराक रिवर जो है ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो आफ्टर कवरिंग ऑल दिस रिवर, नाउ वी आर मूविंग टू नर्मदा रिवर। सदर्न रिवर की तरफ हम क्रॉस कर रहे हैं, जहां पर आपका ये सेंट्रल रिवर है, नर्मदा, तापी, ये सब सेंट्रल रिवर है। तो अभी ऊपर हमने नॉर्थ इंडियन रिवर की बात की, उसके बाद हम सेंट्रल रिवर की बात कर रहे हैं। मेनली ये दो ही है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। उसके बाद हम सदर्न रिवर पर क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो नर्मदा रिवर है इसको रेवा रिवर भी कहते हैं, और ये रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। रिफ्ट वैली का मतलब ये हुआ कि जो ब्लॉक माउंटेन्स है ना, ब्लॉक माउंटेन्स उसके बीच से ये फ्लो करती है, जो बीच में डिप्रेशन
गड्ढा वाला एरिया आता है वहाँ से फ्लो करती है। तो कौन से 2 ब्लॉक माउंटेन्स के बीच ये फ्लो करती है, तो वो भी ध्यान रखना है। जो आपका विंध्यन और सतपुरा है, नॉर्थ में विंध्यन पड़ता है और साउथ में सतपुरा पड़ता है और उसके बीच में ये नर्मदा क्रॉस करती है, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ से आपका ये गुजरती है और अल्टीमेटली अरेबियन सी में मर्ज कर जाती है। ऑरिजिन की बात करें तो नर्मदा कुंड, अमरकंटक रीजन, मैकाल रेंज, यही ध्यान रखना है, ठीक है? एमपी में ही। और फिर इसके ट्रिब्यूटरीज के नाम कुछ थोड़ा-सा अटपटे टाइप के हैं, बस याद रख सकते हैं, जैसे बरनहैर, बंगर, हिरन, शेर, शक्कर, दुधी, तवा, गंजल, तेंदोनी, बरना, कोलार, कुंडी, मन, गोई, पुरी, हटनी और करजन और फिर ओरसांग, ठीक है? तो नाम थोड़ा-सा देखिए यूनिक टाइप का है, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे। तवा को तो आपको पता ही होगा, जो तवा रिवर है, मध्य प्रदेश में ही फ्लो करती है। बाकी आप देख लीजिए शेर और शक्कर लिंक कर सकते हैं, उसके बाद शेर, शक्कर, बंजर ऐसे करके लिंक कर सकते हैं। हिरन, ये सब जो जानवर के नाम जैसे सुनने हुए आपको लग रहे होंगे, तो ऐसे भी लिंक कर सकते हैं। तेंदोनी से तेंदुआ याद रख सकते हैं आप, है ना? बरना, कोलार, कुंडी ऐसे करके। फिर हथनी से हाथी याद रख सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे करके याद रखिए। और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें इसमें तो तवार रिवर है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य फैक्ट्स की। तो ये जो है आपका नर्मदा रिवर, इट इज लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर और एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात से ये फ्लो करती है। और धुआंधार फॉल्स आपने सुना होगा, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर ही बनाती है। और जो एलियाबेट आइलैंड है, विच इज लार्जेस्ट आइलैंड फाउंड बाय दिस रिवर। एंड अगर कुछ प्रोजेक्ट की बात करें जो इस रिवर पर है, सरदार सरोवर डैम है जो कि गुजरात में है, और इंदिरा गांधी सागर डैम है जो कि एमपी में है। तो ये सब भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट कर दिया है। फिर आते हैं हम तापी रिवर, ये भी बेस्ट फ्लोइंग रिवर है और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? महादेव हिल्स, सतपुरा रेंज, बैतूल डिस्ट्रिक्ट एमपी से। और इस पर आपका उकाई डैम है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। सो आफ्टर कवरिंग द सेंट्रल रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, हम अब आते हैं सदर्न रिवर की तरफ, पेनिनसुलर रिवर की तरफ, ठीक है? तो उसके बाद देखिए खत्म है, उसके बाद मैप है, तो मैप को तो डिस्कस करेंगे हम थोड़ा थोड़ा। गोदावरी रिवर पर आते हैं। तो जो गोदावरी रिवर है कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? त्रिम्बक हिल्स, त्रिम्बकेश्वर हिल्स, जो नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है महाराष्ट्र में, वहां से ओरिजिनेट होती है। तो बेसिकली त्रिम्बक हिल्स वेस्टर्न घाट पर ही मौजूद होगा, है ना? एंड महाराष्ट्र इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन विच इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट। तो अगर हम बात करें गोदावरी के ट्रिब्यूटरीज की, तो प्रवरा है, मंजरा है, मानेर है। ये देखिए मानेर, याद रखेंगे, प्रवरा, मंजरा, मानेर, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती एंड शबरी। और प्राणहिता जो है वो गोदावरी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। और साउथ इंडिया में जो सबसे बड़ा रिवर है वो गोदावरी ही है। और इसको गंगाज ऑफ द साउथ भी कहते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना है। नाउ वी आर मूविंग टू द कृष्णा रिवर। और कृष्णा रिवर के ओरिजिन की बात करें तो देखिए जोर विलेज विच इज इन सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, नॉर्थ ऑफ महाबलेश्वर हिल्स, वेस्टर्न घाट। तो क्वेश्चन इस टाइप में कुछ भी पूछ सकता है, विलेज के लेवल पर भी पूछ देगा, जैसा पूछा गया था, इसलिए मैंने विलेज दे दिया। डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकता है और स्टेट भी पूछ सकता है। तो कृष्णा का जो ट्रिब्यूटरी है उसको याद रखना आसान है। जैसे घट प्रभा हो गया, माल प्रभा हो गया, तो दो तो वैसे भी याद रह जाएंगे, घट प्रभा, माल प्रभा। तुंगभद्रा, भीमा, कृष्णा भीमा, ऐसे करके लिंक कर सकते हैं। मुशी और मुनेरू, है ना? तो कौन कौन से हो गए? मुनेरू, मुशी, भीमा, तुंगभद्रा, ये सब आपके कृष्णा रिवर हो गए। और फिर तुंगभद्रा रिवर पर तुंगभद्रा डैम भी है। उसके बाद अनदर डैम की बात करें कृष्ण रिवर पर, तो श्रीशैलम डैम, नागार्जुन सागर डैम, तो ये दोनों याद रखना है आपका। और आपको यहाँ पर फिर से बताना है कि कौन से राज्य में ये दोनों डैम है। तो मैंने यहाँ स्पेस छोड़ा है इसलिए कि आप यहाँ पर लिखेंगे स्टेट के नाम। उसके बाद देखिए कावेरी रिवर पर आते हैं। कावेरी रिवर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट
इंटर स्टेट डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, है ना, पुडुचेरी, इन सब के बीच डिस्प्यूट रहता है वाटर शेयरिंग को लेकर। तो देखिए ऑरिजिन की बात करें तो आसान है समझना, ताल कावेरी से निकलता है कर्नाटका राज्य से, और अगर हिल्स की बात करें तो ब्रह्मगिरी रेंज यहाँ से। कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो देख लीजिए, हरंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, कबनी, सुवर्णवती, भवानी, नोइल, आम्रवती। तो ये टोटल ट्रिब्यूटरी है। और अगर हम बात करें कुछ वाटरफॉल्स की तो शिव समुद्रम वाटरफॉल कावेरी पर ही है। मैट्यूर डैम जो फेमस डैम है वो भी आपका कावेरी पर ही है, और ये जो मैट्यूर डैम है आई थिंक सो इफ आई एम करेक्ट ये आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है शायद, है ना। उसके बाद देख लीजिए कृष्ण सागर डैम कर्नाटका में, यहाँ पर देख लीजिए नागार्जुन सागर है, यहाँ पर कृष्ण अर्जुन सागर की बात कर रहे हैं, तो दोनों के रिवर में अंतर है, मेक श्योर कि डिफरेंस करना आप समझ रहे होंगे। उसके बाद हम आते हैं केन रिवर। तो केन रिवर, केन बेतवा, एक्चुअली ये जो है ना यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और चंबल भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो अलग अलग से दिया गया है। दामोदर है, ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। बाकी मेजर जो सदर्न रिवर है वो तो कवर हो गया है। तो केन रिवर की बात करें या बेतवा रिवर की बात करें, केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट न्यूज में रहता है इसलिए मैंने लिया है। तो केन से याद रखेंगे, कैमूर हिल से ओरिजिन होता है, विच इज इन सतना रीजन ऑफ एमपी, सतना रीजन यहाँ दिया गया है, ठीक है। और ट्रिब्यूटरी याद नहीं रखना है, और रंच वाटरफॉल आपका केन रिवर पर है। फिर बेतवा की बात करें तो बेतवा जो है बिंदियन रेंज एमपी से निकलती है, और ये ध्यान रखना है। और केन बेतवा प्रोजेक्ट है कि भाई केन में जो एक्सेस वाटर है उसको बेतवा में ट्रांसफर कर दो, ठीक है, केन बेतवा। और ये आप हम लोग बताइए कि कौन सा जो नेशनल पार्क है या बायोस्फीयर रिजर्व है केन बेतवा इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट से प्रभावित हो रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम आते हैं चंबल रिवर। तो चंबल रिवर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देयर इज हायर चांसेस। तो महो रीजन जो कि एमपी में है वहां से निकलती है, और अगर हम पहाड़ की बात करें तो बिंदन रेंज से आपका चंबल निकल जाती है। और ट्रिब्यूटरी की बात करें तो देख लीजिए काली सिंध है, पार्वती है, बानस है, और जो बानस रिवर है ये अरावली हिल्स से निकलती है, ये भी ध्यान रखेंगे। और फिर देखिए चंबल पर कुछ इंपॉर्टेंट डैम है, गांधी सागर डैम जो कि एमपी में है, फिर राणा प्रताप सागर डैम जो कि राजस्थान है, राणा प्रताप से तो याद ही होगा आपको राजस्थान। जवाहर सागर डैम की बात करें तो ये भी राजस्थान में। तो गांधी सागर एमपी, राणा प्रताप सागर राजस्थान, जवाहर सागर डैम राजस्थान। उसके बाद हम आते हैं दामोदर रिवर पर। तो दामोदर रिवर जो कि छोटा नागपुर प्लेटू है झारखंड में, उसके ईस्टर्न पार्ट से इधर से निकलती है, ठीक है। और फिर ये जाके डायरेक्टली हुगली रिवर जो कि गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है फाल्टा रीजन में मिल जाती है, ओके। और फिर देखिए मैथान डैम जो कि रिवर बराकर पर है, और रिवर बराकर जो है वो दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो दामोदर अगर ऐसे फ्लो करिए तो रिवर बराकर इधर आके मिल जाती है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की रिवर की, जैसे लूनी रिवर है, तो लूनी रिवर को हम सागरमती रिवर भी कहते हैं। अरावली हिल्स जो है आपका वहां से निकलती है और ये राजस्थान में क्रॉस करती है, और रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है ना वहाँ का जो सूखा हुआ साल्टी एरिया है वहां पर जाके आपका ड्राई अप हो जाती है, मतलब ये इनलैंड रिवर है, ये समुद्र में जाके मिलती नहीं है। जो आपका रन ऑफ कच्छ वाला एरिया वहां जाके सूख जाती है, तो आप देख लीजिए ड्राई इन द रन ऑफ कच्छ गुजरात। उसके बाद साबरमती रिवर की बात करें तो देख लीजिए धेवर लेक जो कि अरावली रीजन में ही पड़ता है राजस्थान में, वहां से निकलती है, और ये गल्फ ऑफ खंबात जो आपका गुजरात है ना, आप देखेंगे कि गुजरात कुछ ऐसे करके हैं, तो ये है आपका गल्फ ऑफ खंबात वाला, तो इधर जाके रिवर साबरमती मर्ज कर जाती है। फिर देखिए अगर हम बात करें माही रिवर की तो ये भी आपका विंध्यन रेंज से ही निकलती है मध्य प्रदेश, और गल्फ ऑफ कम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खंबात तो एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ आपको जाकर मिक्स हो जाती है। तो एक बात मैं आपको और बताता हूँ, ये जो इधर से फिर पाकिस्तान वाला जो रीजन चालू होता है ना इसको हम गल्फ ऑफ कच्छ कहते हैं, और फिर ये जो आपका रीजन है गल्फ ऑफ खंबात है, तो थोड़ा सा मैंने आपको ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव दे दिया। उसके बाद देखिए पेन्नार रिवर की बात करें तो कर्नाटका से ओरिजिन होता है, और ये कृष्णा और कावेरी रिवर के बीच फ्लो करती है,
उसके बाद वैगई रिवर की बात करें तो ये पलनी हिल्स जो तमिलनाडु में है ना, वहाँ से निकलती है। एंड ये गल्फ ऑफ मन्नार जो आपका ये वाला एरिया है, श्रीलंका है, और यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ मन्नार है, तो उसमें जाके मर्ज हो जाती है। और ये सदर मोस्ट रिवर ऑफ द ऑल रिवर वी हैव डिस्कस, तो जितने भी ऊपर रिवर आपने देखा सबसे सदर मोस्ट वैगई ही हो जाती है। तो फिर देखिए अब आते हैं मैपिंग सीरीज पर। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको मैं बता देता हूँ ट्रेस करके कि कैसे आपको ट्रेस करना है। मैप में आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से डाउनलोड करिएगा। तो ये देखिए गंगा रिवर है ना। अब बस जोड़ते जाइए कि कैसे क्या हो रहा है, तो देख लीजिए। तो एक तो यमुना है, तो यमुना से चंबल जुड़ रहा है, बानस जुड़ रहा है चंबल से, ठीक है। फिर देखिए बेतवा है, यमुना जुड़ रहा है, फिर केन भी जुड़ेगा, सन जुड़ रहा है साउथ से, फिर गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, तीस्ता ब्रह्मपुत्रा से आके जुड़ रही है, ठीक है। फिर देखिए डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जा रही है हुगली, फिर पद्मा, ये से हो गया। फिर यमुना का ट्रिब्यूटरी मैंने अलग से दिया है, बानस हो गया। बानस एक्चुअली चंबल की ट्रिब्यूटरी है, चंबल और वो यमुना में जाके मिलती है। फिर देख लीजिए सिंधु रिवर है, फिर बेतवा रिवर है, फिर केन रिवर है, ये आपका यमुना की हो गई। और अगर चंबल की बात करें तो देख सकते हैं बानस है और पार्वती है, ऐसे करके याद रखिए। उसके बाद देख सकते हैं आप इंडस रिवर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर सारे रिवर्स यहाँ मेंशन किए, काबुल है, कुर्रम है, गुमल है, जोब है। इतना फैक्ट नहीं याद रखना है, गिलगिट याद रख सकते हैं, सोयोक याद रखिए, बाकी ये जो मेन रिवर है वो याद रखिए, और जो फैक्ट्स हमने बताए हैं आप वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। बोखारचू ग्लेशियर। उसके बाद महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरी देख लीजिए, हसदेव, शिवनाथ, जोंग, ओंग, तेल, ईब। उसके बाद ब्रह्मपुत्र की बात, चेमयोंग डोंग ग्लेशियर, नाम थोड़ा सा अजब है, लेकिन चेमयोंग डोंग से पता चल जाएगा कि भाई ये जो है ब्रह्मपुत्र की ही बात कर रहे होंगे, ओके। उसके बाद नर्मदा रिवर देख सकते हैं आप, विंध्यन और सतपुरा के बीच में ये फ्लो कर रही है। और एलिबेट आइलैंड जो है लार्जेस्ट आइलैंड, जो ये नर्मदा रिवर के अलोंग मिलती है। और थोड़ा सा ट्रिब्यूटरी के नाम भी देख सकते हैं आप, और शांग, कोलार, बरना, हिरन, देनवाल, तवा, ये ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम बात करें गोदावरी रिवर की, तो देख सकते हैं आप गोदावरी रिवर यहाँ ये है, और ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही है। और ट्रिब्यूटरी देख सकते हैं आप, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, ठीक है, शबरी, मानेर, प्रवरा, ये सब कुछ रिवर के नाम है। फिर आप देखिए ये हो गया आपका कृष्णा रिवर। तो कृष्णा में क्या हो गया, मुनेरू, मुशी, भीमा, पेनगंगा, घट, पेनगंगा नहीं, पंचगंगा, घट प्रभा, माल प्रभा। तो मैप इसलिए दिया है कि आप ट्रेस कर सके, थोड़ा सा लोकेशन ट्रेस करना आसान हो जाता है। फिर देखिए अल्टीमेटली कावेरी रिवर है यहाँ पर, और कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज भी मैंने अटैच कर दी है। और कावेरी पर कृष्णा सागर, कृष्ण राजा सागर डैम भी है, ये आप देख सकते हैं। मैट्यूर डैम भी है, और मैट्यूर डैम यहाँ दिया गया है तमिलनाडु में, ओके। और कावेरी डेल्टा इधर बना रही है। उसके बाद कभी कभी ही ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर के ऑप्शंस देकर पूछ लिए जाते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग ईस्ट या वेस्ट, या इनलैंड कौन है। तो यहाँ पर देखिए लूनी जो है इनलैंड है, क्योंकि ये अंदर ही ड्राई हो गई है, मिली नहीं जाके अरेबियन सी में। तो साबरमती, ये सब जो गल्फ ऑफ खंबात वाला रीजन है, तो साबरमती है, माही है, ठीक है, नर्मदा है, ये सब आपका गल्फ ऑफ खंबात या फिर अरेबियन सी में मर्ज होती है। फिर शतरुंजी रिवर याद रखेंगे, ये आपका गुजरात में फ्लो करता है, तापी हो गया। फिर आप देखिए जो जो मैं टिक कर रहा हूँ बस वही देखना है। मांडोवी रिवर, मांडोवी रिवर पर एक वाटरफॉल भी है, कौन सा वाटरफॉल है ये आप हमें बताएं। और ये गोवा में है मांडोवी रिवर। उसके बाद जुआरी, उसके बाद शरवती, उसके बाद ये आप देख लीजिए पंबेयार, पेरियार रिवर, पेरियार के बारे में आपने सुना होगा, केरला में फ्लो करता है। पेरियार और पंबेयार से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है पूरा एक ये इधर का क्रोनोलॉजी याद रखेंगे, नॉर्थ टू साउथ, सबका नहीं लेकिन कुछ कुछ। जैसे सबसे टॉप पर है सुवर्ण रेखा, और इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है ना, सुवर्ण रेखा। उसके बाद बैतरनी आएगा, फिर ब्रह्मणी आएगा, फिर महानदी आएगा। तो क्रोनोलॉजी में क्या याद रखेंगे, नॉर्थ में हो गया सुवर्ण रेखा, फिर बैतरनी, फिर ब्रह्मणी, फिर महानदी, फिर रुस्कुलिया रिवर ओडिशा में आता है, फिर बाम सादरा है, फिर
कोलेरू लेक आप देख सकते हैं, ये ओडिशा में ही है। चिलिका लेक भी ओडिशा में ही है। और तो एक्चुअली कोलेरू लॉक उड़ीसा में नहीं, आंध्रा में, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, ये ध्यान रखना, आंध्रा। और जो लेक पुलिकट है ना, वो आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ लेक पुलिकट है, तो ऊपर आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, नीचे तमिलनाडु मिल जाएगा। फिर आप देख लीजिए कावेरी रिवर है, फिर वैगई। तो वैगई जो अभी हमने बताया कि सबसे ज्यादा मोस्ट रिवर है, जो भी हमने डिस्कस किया था, तो वैगई है, तमिलनाडु से फ्लो करती है। तो ये पूरा जो रिवर सीरीज है आपका कंप्लीट हो गया विथ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ट्रिब्यूटरीज। तो बस अंत समय में आप क्या करेंगे, वीडियो को ओपन करेंगे और सुनते रहेंगे। और ऐसा नहीं कि आपको बार बार शुरू से ही सुनना है, तो उसको 3-4 तरीके से सुनिए। पहली बार में अगर आपने शुरू से सुना, तो दूसरी बार में 50% सुनिए। फिर तीसरी बार में हो सकता है आप उसके पीछे सुन लीजिए, फिर आगे सुन लीजिए। तो ऐसे करके मल्टीपल तरीके से आप सुनेंगे ना, तो एक-एक फैक्ट याद हो जाएँगे। क्योंकि क्या होता है, हमारा जो शुरुआत का कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आपने रिवर खोला, फिर से आप शुरू वाला देख रहे हैं, फिर से शुरू देख रहे हैं, तो ऐसे में शुरू वाला ही ज़्यादा याद रहेगा, अंत वाला भूल जाएँगे। तो लास्ट मोमेंट में तरीका यही होता है कि भाई मल्टीपल लोकेशन से हम रिवाइज़ कर लें। जैसे होता है ना कि अगर आप एक चीज़ को अ डिफरेंट डायमेंशन से देखते हैं, तो आपकी जो नॉलेज है या पकड़ है बढ़ती है। उसी प्रकार से जब आप रिवाइज़ करें, तो इसी तरीके से करें, मल्टीपल लोकेशन, मल्टीपल टाइमिंग पर जाकर देखें, तो इससे बढ़िया होगा। तो ये पूरा आपको हमने बता दिया है, मैपिंग भी दिखा दिया है आपको। सो होप यू विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस अ, लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अब बस समय बहुत कम है, तो आराम से आप रिवाइज करिए, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। और डेफ़िनेटली आपका होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, ईमानदारी से पढ़ाई की है, टॉपिक कवर किया है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग, वी विल मीट अगेन।